नमस्ते, मेरा नाम कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली से। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स का लास्ट टॉपिक। वैसे हमारा तो सिलेबस इसका कंप्लीट हो गया था, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला निकालने के हम लोग तरीके देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला जनरली आता ही है, तो इसको ज्ञात करने के ट्रिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसा आपको निकालना है। तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी व्युत्पन्न मात्रक का आपको ज्ञात करना है, किसी भी विमयुक्त राशि का आपको विमी सूत्र निकालना है, तो उसको आपको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो सिंप्लीफाइड करेंगे वो वाले टर्म आपका मूल मात्रक के फॉर्म पर के रूप में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे प्लांक नियतांक, जैसे आपको विमी सूत्र निकालना है, प्लांक नियतांक को हमको किससे शो करते हैं, एच से। एक फार्मूला होता है ई इक्वल एच न्यू, यहाँ से हम ले सकते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान न्यू। यानी आपका एच क्या है, प्लांक नियतांक, ई यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी है, और यहाँ पे न्यू क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। तो आपका एच एनर्जी फिजिक्स में क्या मानते हैं उसको, कार्य, क्योंकि एनर्जी को हम फिजिक्स में कार्य से ही क्या कहते हैं, मापते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ई के जगह आपको क्या चेंज हो जाएगा, डब्लू, यानी आपको वर्ट, और न्यू 1 अपान क्या हो जाएगी, इधर न्यू हो जाएगा। ठीक है जी। तो कार्य का सूत्र क्या होता है आपका, बल गुणित विस्थापन। ये आपका क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है 1 अपान न्यू। ये क्या होता है, समय होता है। तो ये आपका समय हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे बल के सूत्र क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब विस्थापन के क्या आ जाएगा आपका, विस्थापन को क्या बताया था मैं, लंबाई होता है बताया था, तो इसका क्या आ जाएगा, विमी सूत्र ए, विस्थापन एल हो गया। समय का क्या आ जाएगा, टी। तो जो जो आपको चेंज होता जाएगा, जो जो मूल मात्रक में चेंज होते जाएगा, उसको आपको सीधा सीधा सिंबल लिखते जाने, उससे संकेत लिखते जाना है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखने पर क्या, द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा आपका एम। त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग बटा समय, और इधर एल इंटू टी एम। अब वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, और समय का टी, और एल इंटू टी। एक टी और एक टी कैंसल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम क्वांटिटीज यानी सेम राशियां होती तो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो आगे देखते हैं। तो एम विस्थापन के क्या हो जाएगा, फिर से वापस एल, और समय का टी, इधर आपको क्या बचा है, एल। एम एल और एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, और टी ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी का इनवर्स। आने आपको क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। ये आपका क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया, किसका, प्लांक नियतांक। इस तरह के आपको चेंज करना है। आने इधर आपका जब तक मूल मात्रक में चेंज नहीं होना तब तक इसको ब्रेक करते जाना है, तोड़ते जाना है, ब्रेकिंग करते जाना है। तब तक ब्रेकिंग करना है जब तक आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे ही मिलेगा तो इसका तो डायरेक्ट विमी सूत्र होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। इसको तो आपको याद ही रखना है। ताप रहेगा तो के लेना है, समय रहेगा टी लेना है, आपका ज्योति तीव्रता रहेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आपको क्या लेना है, सी डी लेना है। तो ये तो आपको याद रखना है, ये याद रखना है। दूसरा आपको फार्मूला याद रखना है, विमी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि याद रहता है तब तो और अच्छी बात है। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। जैसे आपका बोल्टेजमेंट नियतांक देख ले रहे हैं, बोल्टेजमेंट नियतांक।
इसके जो सूत्र होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा अपान ताप। गतिज ऊर्जा ने खाली ऊर्जा से मतलब है। मैं बताया था कि कोई भी रहे, गतिज ऊर्जा रहे, स्थितिज ऊर्जा रहे, ऊष्मीय ऊर्जा रहे, ऊर्जा का कोई भी रूप रहे, वो क्या है, विमी सूत्र निकालते समय किस में खाली काउंट होगा, ऊर्जा के रूप में ही काउंट होगा। ठीक है जी। ऑक्सिलरी जो वर्ड है उससे मतलब नहीं है। जैसे वेग में परिवर्तन में हमें परिवर्तन से मतलब नहीं था, विस्थापन में परिवर्तन में हमें परिवर्तन से मतलब नहीं था। आने आपको जो सहायक जो शब्द है उससे मतलब नहीं रहता, जो मेन वर्ड है उसी को लेते हैं। इसमें मेन वर्ड कौन सा है, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का कौन सा ऊर्जा है आपका, गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा अपान ताप, ताप को क्या होता है आपको विमी सूत्र कैपिटल के। ऊर्जा को हम किससे नापते हैं, कार्य से। तो ऊर्जा की जगह हम क्या लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। कार्य अब के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, के इनवर्स हो जाएगा। कार्य के क्या होता है आपका, बल इंटू विस्थापन। ठीक है जी। इसके बाद के इनवर्स, बल जो क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है फार्मूला बल का। और विस्थापन का आपको क्या होता है, ये भी डायरेक्ट विमी सूत्र में आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन को हम किस में काउंट करते हैं, लंबाई में। तो के इनवर्स द्रव्यमान के क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एम। त्वरण के क्या हो जाएगा, वेग अपान समय, और एल। के इनवर्स एम, और वेग का क्या हो जाएगा आपको, विस्थापन अपान समय, और समय का टी, और ये आपका एल। के इनवर्स एम, विस्थापन का आपका क्या हो जाएगा वापस, फिर एल हो जाएगा, और समय का टी अपान टी आई इंटू एल। तो अब के इनवर्स एम और एल अपान टी को इस फॉर्म पे लिख लो, 1 अपान टी इंटू एल। इसके बाद आगे देखेंगे। तो के इनवर्स आपका एम का एम, एल कितने बार है, 1 और 2 बार, यानी एल का स्क्वायर, और टी कितने बार है, 2 बार, तो 1 अपान टी स्क्वायर। तो के इनवर्स एम एल स्क्वायर और टी स्क्वायर ऊपर जाके टी टू द पावर -2 हो जाएगी। ठीक है जी। इसको जमा लेते हैं। इसका लिखने की स्टैंडर्ड बताया था कि एमएलटी चालू हुआ, एमएलटी का जो आएगा उसको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा गया, एम, सेकेंड में आपका एल यानी एल स्क्वायर, और थर्ड में टी टू द पावर -2, और फिर लास्ट टाइम आपका क्या आएगा, के टू द पावर -1। ये आपका क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया किसका, आपका वोल्टाजमेंट कांस्टेंट का। तो वोल्टाजमेंट कांस्टेंट को इस्तेमाल कैसे शो करते हैं, तो वोल्टाजमेंट कांस्टेंट का ये विमी सूत्र हो गया। तो हर बार आप, ये दूसरा एग्जाम्पल है, हर बार आप नोटिस कर रहे हैं कि हम तब तक ब्रेक कर रहे हैं जब तक मूल मात्रक में चेंज ना हो जाए। यही आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे एक और देख ले रहे हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोग 12th क्लास में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो आपका बल अपान धारा इंटू लंबाई होता है। ठीक है जी। बल अपान धारा इंटू लंबाई। बल का आप जान ही रहे हो फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। धारा, धारा मतलब विद्युत धारा बताया था, विद्युत धारा बोलो या धारा बोलो। तो धारा का मात्रक हमारा क्या है, एम्पियर है, तो ये ए हो गया। और लंबाई का आपका
एल हो गया, द्रव्यमान का आपका एम हो गया, त्वरण के क्या हो जाएगा वापस वेग अपान समय अपान धारा, एल ऊपर ही ले लो वही बेटर है। तो ये ऊपर जाके ए इनवर्स हो जाएगा और एल जो है एल टू द पावर -1 यानी ये भी एल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन अपान समय, और समय का आपका टी हो गया विमी सूत्र, फिर ए इनवर्स एल इनवर्स। इसके बाद आगे देखेंगे एम विस्थापन का आपका एल, समय का टी, आई टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी इनवर्स, और आपका ए इनवर्स और ए इनवर्स। एल इनवर्स एल क्या हो जाएगा आपस में कैंसल हो जाएगा, आने एल का पावर क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका 1 होता है, ये आप घातांक के नियम से क्या हो जाए -1। ठीक है जी, या फिर आप लिख सकते +1 -1, पहले बताया था फिर और बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, और टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये टी इनवर्स, इधर भी आपका टी इनवर्स है। ये क्या हो जाएगा एम एल टू +1 और -1 कैंसल हो क्या हो जाएगा 0, यानी 1 और -1 0। यहाँ पे टी टू द पावर क्या हो जाएगा -2, और इधर एम्पियर था ना अपने, एम्पियर छूट गया ना, एम्पियर के क्या हो जाएगा आपका ये इनवर्स। तो ये आपको क्या होगा विमी सूत्र होगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है जी। तो एम एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -2 ए इनवर्स। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मूल मात्रक में हम चेंज किए हैं, तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो आज के वीडियो में इतनी ही, ये सब को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका 12वीं क्लास 11वीं क्लास में दोनों में यूज होगा, आगे आप कॉलेज करेंगे तब भी यूज होगा। तो इसलिए एक बार कैसे ज्ञात करते हैं उसके एक सिस्टमेटिक व्यू से बताया, और कुछ स्टूडेंट के रिक्वायर्ड भी था ये, एक बार और बताइए सर। तो इस वीडियो को इसलिए मेरे को दोबारा बताना पड़ा। तो आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।